जिसने अपने मुलाजमीन को तनख्वाह के साथ भत्ता देने की शुरुआत की थी। भत्ता, अब जोड़ें, कहाँ भात और कहाँ भत्ता। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ भात के बारे में। नाम तो सुना ही होगा, भात, जिसको आमतौर पर लोग चावल ही कहते हैं, लेकिन हम जैसे देहाती लोग भात का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ भात और चावल में फ़र्क है। बहरहाल, क्या फ़र्क है और ये लफ्ज़ क्या है, कैसा है, भात से और कौन कौन से लफ्ज़ बन सकते हैं, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। भात हम सभी लोग जानते हैं, जो जिनका ताल्लुक़ देहात से हो वो लोग तो ख़ास तौर से जानते ही होंगे कि चावल को जब पकाया जाता है तो उस पके हुए चावल को भात कहते हैं। अब कोई ये कह दे कि मुझे चावल चाहिए, अब किसी होटल में जाते हैं, वहाँ लिखा हुआ रहता है कि चावल 50 रुपये प्लेट, चावल 40 रुपये प्लेट। अब चावल का मतलब क्या होता है? चावल का मतलब होता है कि वो चीज़ जो सीधे धान से निकल जाए, उसमें कुछ नहीं किया गया, कूटने के बाद जो चीज़ हासिल हुई वो तो धान है, वो तो धान से चावल है। अब उस चावल को हम फाँक सकते हैं, चावल को हम भून सकते हैं, लेकिन उस चावल को जब हमने क्या किया कि उसको उबाल दिया, तो उबालने के बाद अब वो चावल नहीं रहा, उसको भात कहा जाता है। लेकिन चलिए, भात कहने में अच्छा नहीं लगता है, लोग इसको चावल ही कहते हैं, तो चलिए चावल ही मान लिया। अब ये भात है। अपने यहाँ की बात करूँ तो हमारे यहाँ बंगाल के लोग भात बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मछली भात, और वहाँ भात लफ्ज़ का इस्तेमाल भी होता है। वहाँ चाहे जो भी हो भात ही कहते हैं, मछली को मछली ही कहते हैं, यानी मछली भात वो लोग फ़ख्र से, क्योंकि उनकी तहज़ीब है, उनकी अपनी तहज़ीब से वो खिलवाड़ नहीं करते। तो मछली भात उनका पसंदीदा डिश है, तो वो वहाँ भात का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। बंगाल वही सूबा है, वही रियासत है जहाँ साल में 3 बार धान की खेती होती है। वहाँ पानी का इंतज़ाम किया गया है ताकि खेतों को पानी मिल सके, और अब जब जाएंगे तो वहाँ देखेंगे धान की ही फसल हो रही है। तो पंजाब के लोग चावल की खेती करते हैं और चावल से जो भात निकलता है उसको खाते हैं। अब मछली भात क्यों खाते? एक और चीज़ में मैं जोड़ दे रहा हूँ कि अपने खेतों को पटाने के लिए, चूँकि उन्हें भात से बहुत मोहब्बत है, उन्हें चावल से बहुत मोहब्बत है, तो वो क्या करते हैं कि खेत के साथ साथ वो तालाब भी बनाते हैं। जाहिर सी बात है, उनको साल में 3 बार उनको ज़रूरत पड़ती है पानी की, बहुत ज़्यादा पानी की। तो पानी कहाँ से आएगा? तो वो खेत, तो ठीक है, खेत के साथ साथ तालाब पर भी बहुत ध्यान देते हैं वो लोग। तो वहाँ आप देखेंगे जो एक छोटा मोटा किसान है, ज़मींदार है, उसके पास भी तालाब ज़रूर होगा, और जब तालाब है तो जाहिर सी बात है मछली भी होगी उसके अंदर, मछली भी पालते होंगे, तो वो मछली भी पालते हैं। अब इसको कहा जा सकता है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हैं, क्योंकि चावल अपने खेत से निकाल लिया, मछली अपने घर में सिर्फ मसाले ख़रीदने हुए और उनकी ज़िंदगी आसानी से गुजर गई। तीनों वक्त वो लोग चावल खा सकते हैं। तो यहाँ वो भात जो लफ्ज़ है, भात का मतलब होता है वो चीज़ जो हमें ज़िंदगी दे, वो चीज़ जो हमें ताकत दे, वो चीज़ जो हमें ताकत दे, जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हो। इन सब बातों को जहन में रखें। अब चलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ। अंग्रेज़ों की वही कंपनी जो कलकत्ता में ही आई, यानी बंगाल में ही आई, और वहाँ से पाँव पसारते पसारते पूरे हिंदुस्तान को अपने काबू में ले लिया, और वो कंपनी हम पर हुकूमत करने लगी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो मैं आपको एक तारीख़ बता दूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी पहली कंपनी है
जिसने अपने मुलाजमीन को तनख्वाह के साथ भत्ता देने की शुरुआत की थी। भत्ता, अब जोड़ें, कहाँ भात और कहाँ भत्ता। तो भात क्या हुआ? जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हो। भात वो हुआ जिसके बग़ैर हम नहीं रह पाते हों। भत्ता भी वही हुआ। तनख्वाह तो है ही है, तनख्वाह के साथ साथ भत्ता की भी ज़रूरत है, क्योंकि महंगाई बढ़ गई तो महंगाई भत्ता। अब किसी की तनख्वाह 10 रुपये है या 10,000 रुपये है, अगर महंगाई बढ़ी, उसकी तनख्वाह अगर उतनी ही रह जाए तो फिर वो इंसान आगे नहीं जा पाएगा, तरक्की नहीं कर पाएगा। तो यही भत्ते जो होते हैं जिसकी वजह से तनख्वाह बढ़ती रहती है। तो ये भात से भत्ता बना, मतलब वही हुआ। ये भात लफ्ज़ आया कहाँ से है? तो इसके लिए बहुत तलाश किया, पता नहीं चला कि ये भात कहाँ से आया। अब कहीं कहीं पर कहा गया है कि भात कहते हैं एक ताकत को। ताकत तो भूत भी है, लेकिन वो ताकत मुस्बत ताकत नहीं है, मनफी है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जिसका यहाँ मैं नाम नहीं ले सकता, यानी लोगों ने ऐसा ऐसा जोड़ा है। मैं यही कहता हूँ कि ये भात लफ्ज़ आया कहाँ से, इसके बारे में किसी को अभी तक पता नहीं है। और बहुत सारी किताबों को मैंने देखा, ये लफ्ज़ कहाँ से आया ये नहीं पता है। लोगों ने इसका इस्तेमाल किया और कहने लगे, शायद भात कहने में उनकी ज़बान ऐसी हो कि वो लोग, बंगाल के लोग भात कहने में मतलब आसानी महसूस कर रहे हो, इसलिए भात कहने लगे वो लोग। तो ये भात से भत्ता बना, ये आपके लिए और हमारे लिए नई बात है। हाँ, अगर आपको इसके बारे में मज़ीद जानकारी चाहिए, मालूमात चाहिए, तो सैयद सुलेमान नदवी की एक किताब है, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़। तो उसमें सैयद सुलेमान नदवी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं और इसी तरह की बहुत सारी बातें वहाँ मौजूद है कि कौन सा लफ्ज़ कैसे बना, क्यों बना, उससे कौन कौन से अल्फाज बने। तो ये सब आप वहाँ देख सकते हैं। तो ये अगर आपको चाहिए तो वो किताब आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, आपको पढ़ने के लिए यूट्यूब क्या कहते हैं गूगल पे मौजूद है। बहरहाल जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।